सेकंड पार्ट है हमारे क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए नंबर सिस्टम के लिए। ठीक है, इस चैप्टर में जैसे कि पहले वीडियो में बताए थे कि नंबर सिस्टम क्या है, उसके पार्टीशंस को बताए थे। अब उसी के आगे हम लोग को चलना है, लेकिन थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट को हम रिकॉल कर रहे हैं। उसमें क्या है, रेशनल और इरेशनल। रेशनल और इरेशनल को थोड़ा और अच्छे से क्लियर करने के लिए यहाँ कुछ टर्म्स लिखे हैं, उसको देखते हैं पहले। दोज नंबर विच हैव फिक्स्ड वैल्यू एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p by q फॉर्म। मतलब कहने का मतलब क्या है कि रेशनल उसको कहेंगे जो क्या हो फिक्स वैल्यू है जिसका, या फिर क्या हो p by q के फॉर्म में लिखा हुआ, उसको हम बोलते हैं क्या, रेशनल नंबर। अब आता है इरेशनल नंबर क्या है, तो दोज नंबर विच डज नॉट हैव फिक्स वैल्यू, जिसका कोई फिक्स वैल्यू ना हो, ना ही उसको p by q फॉर्म में लिख सके, उसको कहते हैं इरेशनल। दूसरा पॉइंट क्या लिखे, दीज आर आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। मतलब चाहे तो ये टर्मिनेट हो जाता है, टर्मिनेटिंग बताया तो क्या, कट जाना, एक सर्टेन एंड डिसिमल वैल्यू के बाद भी क्या एंड हो जाना, या बिना डिसिमल लगाए भी खत्म हो जाना, उसका एक फिक्स वैल्यू निकल जाना, उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। और रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, एक नंबर क्या कोई डिवाइड कर रहे हैं, वो कंटिन्यूअसली चलते जा रहा, रिपीट हो रहा, रिपीट हो रहा, रिपीट हो रहा, उसको क्या बोलते हैं, रिपीटिंग। लेकिन वही इरेशनल के टर्म में देखा जाए तो ना ही, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, ना ही टर्मिनेटिंग है ना ही रिपीटिंग। एग्जांपल के तौर पे इसके लिए कोई भी नंबर लिख सकते हैं 2 3 -1 या फिर 0.333, ठीक है, इस तरह से डॉट 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 रिपीट वाला हो रहा, या फिर 0.1425 और इसके ऊपर ही बार है, मतलब ये पूरा का पूरा टर्म जो है वो क्या हो रहा, रिपीट हो रहा। इसमें ये सिर्फ 3 रिपीट हो रहा, लेकिन ये पूरा पूरा टर्म रिपीट हो रहा, तो ये भी क्या है इसके लिए एग्जांपल। लेकिन इसका एग्जांपल थोड़ा सा बुक में दो तरह से, मेरे अकॉर्डिंग दो तरह से आप देखिए, ठीक है। एक क्या लिखा था बुक्स में, जैसे कि 2 एक नंबर है रेशनल और दूसरा क्या है 3, इसके बीच में आपको लिखाना इरेशनल। इरेशनल को क्या करना, जैसे 2.01 फिर 011 011 इस तरीके से आपको बुक में दिखेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है। आप क्या करिए 2.01234567 कोई भी नंबर लिखते जा रहे, तो वो क्या है मेरे लिए इरेशनल नंबर। कहने का मतलब क्या है कि इस तरह से पैटर्न बनाने का जरूरत नहीं है। आप क्या किए, सिर्फ 2.0123456789 और भी जो नंबर है कंटिन्यूअसली रखे, तो वो भी क्या है इरेशनल, किसी से एंड नहीं हो रहा और ना ही इसका एंड होगा, ये भी आगे जाता जाएगा, ठीक है। और नंबर निकालना तो इससे और बड़ा होता है 2.12346321996। तो देख रहे क्या हो रहा, कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रहा और लास्ट में डॉट 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 लगा। मतलब इरेशनल नंबर लिखने के लिए आपको सिर्फ वैल्यू देखना कि कहां से कहां के बीच में लिखना है, और उसके बाद आप कोई भी एक फिक्स वैल्यू को आप लिख सकते हो, तो जो भी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसके बीच कहीं एक वैल्यू को लिखे और उसके लास्ट में क्या लगाना, डॉट डॉट डॉट, मतलब वो एंड नहीं हुआ, ठीक है। ये चीज हो गया। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, कुछ प्रॉपर्टीज रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का, कि कैसे हम लोग समझेंगे इस चीज को। देखिए कुछ दिखा रहे हैं कि इरेशनल नंबर जैसे 2+√3, ये क्या है, ये रेशनल है या इरेशनल है, उसको क्लियर आउट समझने के लिए बहुत कोई थोड़ा सा कंफ्यूजन में रह जाता है हमेशा। क्या है, ये क्या है रेशनल नंबर और ये क्या है रूट वाला हम बताए थे इरेशनल, ठीक है। तो इसको ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, रेशनल का वैल्यू क्या है 2, √3 का वैल्यू कितना है 1.732 डॉट डॉट डॉट, ऐड कर दीजिए, क्या आ गया 3.732 डॉट डॉट डॉट। मतलब ये क्या हो रहा, जुड़ने के बाद भी रेशनल और इरेशनल जोड़ने के बाद भी क्या हुआ, ऐसा नंबर बन रहा है जो क्या एंड नहीं हो रहा ना ही रिपीट कर रहा, तो ये क्या है इरेशनल, ठीक है। क्या है इरेशनल, मतलब कोई भी अगर एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर को ऐड करे, सब्ट्रैक्ट करे, मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे, क्या क्या ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड करे, वो जो कंप्लीट होगा वो क्या निकलेगा, एक इरेशनल देगा। जैसे कि 2 -√3 करेंगे तो क्या बच जाएगा माइनस, जैसे 2 -1.732 डॉट डॉट डॉट
तो इसका कोई एक फिक्स वैल्यू तो निकल नहीं पाएगा, तो ये भी क्या हो गया, इरेशनल। ठीक है, फिर 2 इंटू रूट थ्री, तो 2 इंटू 1.732 डॉट 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 डॉट, ये भी क्या निकलेगा, इरेशनल। फिर रूट थ्री बाई टू, दैट मीन्स 1.732 डॉट 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 बाई टू, ये भी क्या निकलेगा, इरेशनल नंबर। मतलब सारा का सारा ये क्या निकला हमको, इरेशनल। दूसरा पॉइंट समझिए, यहां देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, सम ऑफ एनी टू इरेशनल need not to be irrational। कहने का मतलब क्या है, अगर दो इरेशनल नंबर को जोड़ रहे तो वो जरूरी नहीं है, जैसे रूट टू प्लस रूट थ्री, ये क्या होगा, इरेशनल होगा। लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं है कि हम दो इरेशनल नंबर को लिए हो और क्या आ जाए वो इरेशनल। समझिए, 2 प्लस रूट थ्री ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, प्लस 2 माइनस रूट थ्री, ये भी क्या इरेशनल नंबर। तो प्लस रूट थ्री माइनस रूट थ्री क्या हो जाएगा, कैंसल। दैट मीन्स क्या है आंसर, 4। 4 क्या है, रेशनल। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि क्या, कि दो इरेशनल नंबर को जोड़े तो क्या निकलेगा, इरेशनल। वो क्या हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। इसी प्रॉपर्टी अगर क्या कर दे, सम की जगह अगर डिफरेंस का बात करें तो भी क्या हो, हमारा वही निकलेगा, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई के रूट थ्री इंटू टू रूट थ्री, ठीक है, ये अलग ये अलग, रूट थ्री कितना हो गया, 3 3 टू जा 6, ये भी क्या निकलेगी, रूट 18 बाय रूट 2, दैट मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 9 इंटू रूट 2 बाय रूट 2, ये कटिए रूट 9 का वैल्यू कितना आता है, 3। तो ये पहचानने का तरीका है, ठीक है, कि ये जरूरी नहीं है कि कंडीशन क्या दिया उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वो आपको समझना जरूरी है, ना कि डायरेक्ट आंसर लिख दिए कि ये होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए हो गया। अब यहाँ एक क्वेश्चन लिए हम, क्या, इंसर्ट टू रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3। कहने का मतलब क्या है, हमको करना क्या है, रूट 2 और रूट 3 के बीच में दो रेशनल नंबर निकालना है और दो इरेशनल नंबर निकालना है। तो सबसे पहले रूट 2 इक्वल टू 1.414 डॉट 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 लिखिए, रूट 3 इक्वल टू 1.732 डॉट डॉट डॉट। अब हम सिंपल सा देख रहे हैं, ये 1.4 और ये 1.7, इसके बीच में ही हमको क्या निकालना है, ये रेशनल और इरेशनल लिख लेते। जैसे रेशनल के लिए, रेशनल क्या होता है, फिक्स वैल्यू, तो हम क्या किए 1.5 लिए। क्या ये 1.4 और 1.7 के बीच में आता है या नहीं आता, आता है। 1.6 लिए, क्या है, इरेशनल नंबर, और फिक्स एक वैल्यू के बाद छोड़ दिए, इसके बाद कुछ डॉट 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 नहीं है, तो ये दोनों मेरा क्या है, रेशनल नंबर का एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरा इरेशनल अगर लेना है, इरेशनल के हम सिंपल सा तरीका क्या होता है, 1.5 1 2 3 5 4 6 7 डॉट 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 डॉट, पहले निकालिए, नहीं मान लीजिए 5 1 डबल 5 1 ट्रिपल 5 1 डॉट डॉट डॉट, जो आपको सही लगे उसके अकॉर्डिंग लिखिए, कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है, 1.606 006 006, ठीक है, तो जो आपको सही लगे उसके अकॉर्डिंग लिखिए, लेकिन याद रखिए तरीका क्या है कि आप पे डिपेंड करता है, ये जरूरी है कि इसी पैटर्न को फॉलो कीजिए। दोनों तरीका हम बताएं, दोनों में से कोई भी एक पैटर्न पे बना सकते हैं आंसर को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम 4 क्वेश्चन लिए हैं, जो चारों अलग अलग कंडीशन के लिए, कोई ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड और सिंप्लीफाई, ये सारे में हमको कैसे सॉल्व करना है, सबका एक एक एग्जांपल आपको शो करके दिखा रहे हैं, ताकि आप उसको आगे ट्राई करें, और जहां ही फंसे आप हमको जरूर कमेंट कीजिए। तो ये सबसे पहले में क्या है, ऐड करना हमको,
ठीक है, किसको करना है 2√3 माइनस 5√2, इधर क्या है √3 प्लस 2√2। एक सिंपल सा तरीका याद रखिएगा कि जो भी रूट वाला है उसको किसी चीज से रिलेट कर लीजिए। हम इसको मान लिए क्या है समोसा, और ये क्या है जलेबी √2, ठीक है। तो कहने का मतलब कितना है 2 समोसा, इसका कहने का मतलब क्या 2 समोसा, और ये क्या 5 जलेबी, ठीक है। माइनस का साइन बाद में, ठीक। तो पहले हम ब्रैकेट खोल दें तो क्या मिल जाए पहले 2√3 माइनस 5√2 प्लस √3 प्लस 2√2। अब ये देख रहे हैं 2 समोसा और 1 समोसा, कितना होंगे टोटल 2 और 1 3, और समोसा का सिंबल। अब देख रहे हैं यहाँ 5 देना, नेगेटिव का मतलब देना होता है और पॉजिटिव मतलब है। 5 देना था और 2 दिए, कितना बचा 3 माइनस 3√2, ठीक है। तो सिंपल से इसे टर्म याद रख लेना और कुछ नहीं, इसका कुछ नहीं लिखा मतलब इसका है क्या 1 है, ठीक है। दूसरा मल्टीप्लाई के लिए देख रहे हैं ये दोनों क्वेश्चन के, क्या करना हमको 3√5 इंटू 2√5। सबसे पहले क्या करना है रूट से पहले जो नंबर है उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6, √5 इंटू √5 क्या होता है 5। अब कुछ नहीं है इसका मतलब क्या मल्टीप्लाई का साइन इसमें छुपा, तो 6 5 जा 30, ठीक है ये हो गया। अब तीसरा देखिए डिवाइड के टर्म में क्या लिखा 16√6 बाई इतना, तो लिख दिया 16√6 बाय 4√2 लिख दिया। अब इसको और तोड़ लेते हैं, 6 को क्या लिख सकते हैं 16 इंटू √3 इंटू √2, √3 इंटू √3 √2 √6 बाय 4√2, √2 और √2 कटिया 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, दैट मींस 4√3, ठीक है यहां मिल गया। अब सिंपलीफाई में क्या करना, इसको मान लिया क्या a और ये क्या b, ये क्या a ये b, a प्लस b a माइनस b मल्टीप्लाई होने पे क्या मिलता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट मींस 3 का स्क्वायर माइनस √11 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 11 दैट इज -2। तो ये था आप लोग का फोर्थ एक्सरसाइज का जो आर्य सवाल से आप लोग अगर सॉल्व करते हो तो उसके लिए एनसीईआरटी में थर्ड में मिल जाएगा ये क्वेश्चंस सिंपलीफाई करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे √2 जो आपको बोले थे कि √2 √3 √4 कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वो सारी चीज के लिए अब हम लोग का वो है टॉपिक। चलिए अब हमारा जो टॉपिक बोल रहे हैं √2 √3 √5 उसको क्या करना है रिप्रेजेंट करना है कहाँ नंबर लाइन पे। तो हम नंबर लाइन के लिए बना लिए क्या 0 1 2 इधर -1 -2 इस तरह से। तो हमको क्या करना है 0 से लेके 1 ये एक यूनिट है, इसको हम नेमिंग कर देंगे ये O ये A, ठीक है। अब क्या करना है इस एक यूनिट के बाद परपेंडिकुलरली एक यूनिट का और लाइन लेना हमको ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर का साइन, ठीक है। इस पॉइंट का नाम दिया B और यहाँ O से क्या करें हम इसको मीट करा, ठीक है। इस 0 को ही O अभी याद रखिएगा। तो OAB एक क्या बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, क्या बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। हम लोग जानते हैं कि बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ h हाइपोटेन्यूस कौन है OB, तो OB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस OB AB स्क्वायर, ठीक है। तो इसका यूनिट कितना है देखिए तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स OB स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 2, तो OB इक्वल टू √2, मतलब ये जो लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है √2। ये तो उसके ऊपर लिखे ना, हमको करना क्या फिर यहाँ से कंपास का यहाँ पे एक पॉइंट कर रखना है, पेंसिल यहाँ रखिए और इससे आर्क बनाएंगे, ये जहां पे ये लाइन गिरेगा आर्क से वो कहलाएगा हमको √2 का वैल्यू, दैट मींस
ये 1.41 और 1.42 के बीच कहीं रहेगा, मतलब 1.4 के आसपास दिखेगा आपको, ठीक है ये चीज। अब हमको क्या करना है, √3 रिप्रेजेंट करना है। इसी ट्रायंगल पे, इसी पॉइंट पे क्या करना हमको, फिर 90 डिग्री पे एक यूनिट और लेना, फिर 90 डिग्री बना, ठीक है। इसका नाम क्या रख देंगे, सी। फिर इसको मिला देंगे हम यहाँ से, तो इस बार ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, आइए हाइपोटेनस। तो फिर हम यहाँ करेंगे इन ट्रायंगल OBC, किसमें, OBC में क्या मिल जाएगा, OC स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। OB का वैल्यू तो पता है, OC का तो पता नहीं है, OC स्क्वायर का OC स्क्वायर। OB का वैल्यू कितना निकाले तभी, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो OC स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 2 + 1, तो OC इक्वल टू √3। मतलब ये जो लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, √3। अब फिर क्या करना, कंपास लेना, यहाँ रखना आप यहाँ, ठीक है। इस तरह से करें, हमको √3 मिलेगा। अब आगे जो √5 है वो आप लोग को ट्राई करना है। अगर किसी को नहीं बना या कोई एरर हो जाता है, आप कमेंट पे अपना सॉल्यूशन भेजिए, हम आपको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये आपके लिए है, ठीक है। ये सेम प्रोसेस आपको क्या करना, इसका √4 के लिए मतलब दैट मीन्स 2 आएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, √5 आपको प्रोसीड करना, ठीक है। आप इसको ट्राई कीजिएगा। अब जो हम लोग का लास्ट टॉपिक है, उस लास्ट टॉपिक रेशनलाइजेशन को 4 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चन जितना होगा ट्राई करते हैं आपको सॉल्व करने का और आपको क्लियर आउट करना चाहिए। देखते हैं हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, रेशनलाइजेशन। सबसे पहले ये बनाने से पहले समझना है कि रेशनलाइजेशन है क्या, आखिर क्यों इसका जरूरत पड़ा। रेशनलाइजेशन क्या है, जब भी एक इरेशनल नंबर किसी भी रेशनल नंबर के फॉर्म में आ रहा, मतलब p/q के टर्म में कहीं डिनोमिनेटर में अगर इरेशनल नंबर आ जाए तो उसको रेशनलाइज करना, उसको इक्विवेलेंट वैल्यू पे ले जाने का प्रोसेस को बोलते हैं रेशनलाइजेशन। कहने का मतलब क्या है, p/√q हम लोग जानते हैं p/q होता है हम लोग का रेशनल नंबर। तो क्या करना है, इसको हमको रखना क्या, रेशनल नंबर में। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, √q/√q, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये तो बन जाएगा, लेकिन ऊपर इक्विवेलेंट हमको रखना है, तो ओवरऑल इसको काट दे तो वैल्यू 1, मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो गया, p√q/q। ये मेरा क्या है, रेशनलाइजेशन। कहने का मतलब क्या था, जो नीचे डिनोमिनेटर कभी भी इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, तो उसको रेशनल करने के लिए जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन। यहाँ तो सिंपल से दे रहे हैं कि √q के लिए एक क्वेश्चन को याद रखिए कि 1/√3 मतलब √q वाला टर्म है, क्या करेंगे, √3 क्या आ गया, √3/3, 2/√5, तो क्या √5 × √5 क्या मिला, 2√5/5। कंडीशन ये तो सिंपल है, लेकिन हम लोग को इससे काम नहीं चलेगा। हमको क्या करना, इस तरह क्वेश्चंस को देखना है, क्या 1/2 - √3 इस तरह का। तो इसमें जिस नंबर से मल्टीप्लाई करके, इसको जिस नंबर से मल्टीप्लाई करके रेशनल में कन्वर्ट करते हैं उसको कहते हैं क्या, रेशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या, ये वो नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने पे रेशनलाइजेशन होता है। तब ये माइनस में, ठीक है, तो हमको हमेशा इसे क्या लेना था, अपोजिट प्लस साइन अपोजिट। अगर वही 2 + √3 होता तो हमको माइनस वाला लेना होता, ठीक है। चलिए देखिए, तो क्या करेंगे, 2 - √3/2 प्लस साइन अपोजिट माइनस का उल्टा प्लस के लिए, तो क्या हो गया, ये टोटल × 1 कोई चेंज नहीं आने वाला, दैट मीन्स क्या, इस नंबर को ही चेंज कर, यहाँ कोई नंबर दिया हो, मान लेते हैं 1 तो इजी हो जाएगा, 2 ले लेते हैं, तो क्या आ गया, 2 × 2 + √3, ये हो गया, मतलब दिस × दिस। और नीचे क्या है, a + b, a - b, दैट मीन्स क्या आ गया, a² - b², दैट इज क्या आ गया, 2 × 2
प्लस रूट 3 बाय 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 कितना हो गया 1, तो नीचे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो 2 2 जा 4 प्लस 2 रूट 3, इतना हो गया हमारा आंसर। तो सिंपल से याद रखना है कि माइनस है तो प्लस लेना, प्लस है तो माइनस लेना। अब एक और क्वेश्चन को देख रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन क्या है 6 माइनस रूट 3 बाय 6 प्लस रूट 3। यहाँ साइन का अपोजिट देख रहे हैं, तो हमको रेशनलाइज करना, तो हमको हमेशा फैक्टर किसका देखना, नीचे वाले के लिए देखना रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो यहाँ प्लस के लिए तो क्या से मल्टीप्लाई करें 6 माइनस रूट 3 बाय 6 माइनस रूट 3, ये ऊपर वाले से लेना देना नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं a प्लस बी ए माइनस बी, फिर क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ क्या है a माइनस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 6 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का वैल्यू इंटू बी का वैल्यू बाय ए का स्क्वायर कितना हो गया 6 6 जा 36 माइनस 3, 6 6 जा 36 प्लस 3 माइनस 12 रूट 3 बाय 36 से ये गया 33, तो 39 माइनस 12 रूट 3 बाय 33, 3 कॉमन है ये दोनों में, 3 कॉमन में करेंगे और 3 बाहर निकाल लें, कितना हो गया 13 माइनस 4 रूट 3 बाय 33, ये कट गया ये 11, दैट मीन्स 13 माइनस 4 रूट 3 बाय 11 इज द आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन के लिए सिंपल सा तरीका है कि रेशनलाइजेशन को कैसे करना है। अब 3 क्वेश्चंस और बता रहे हैं जिसमें क्या है, एक में आपको क्या करना है a और b का वैल्यू निकालना है, एक में आपको क्या करना है x का वैल्यू दिया रहेगा और आपको निकालना है x स्क्वायर प्लस 1 बाई x का स्क्वायर, तो वह कैसे निकालेंगे हमको वो देखना चाहिए। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या देख रहे हैं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, a और b का वैल्यू निकालना है इफ रूट 3 माइनस रूट 2 बाय रूट 3 माइनस प्लस रूट 2 इक्वल टू a प्लस b रूट 2, ठीक है। तो अभी इस तरह का एक टर्म का हमने रेशनलाइजेशन सीखे थे, तो सेम क्या करना है कुछ नहीं, आपको ये याद रखना कि ये कंडीशन दिया हुआ और हमको क्या करना है इसका रेशनलाइजेशन करना, क्या हो गया रूट 3 माइनस रूट 2 बाय रूट 3 प्लस रूट 2 इंटू रूट 3 माइनस रूट 2 बाय रूट 3 माइनस रूट 2, दैट इज क्या जाएगा रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर बाय रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 2 रूट 3 इंटू रूट 2, ठीक है, बाय 3 प्लस 3 माइनस 2, कितना आ गया 3 प्लस 2 माइनस 2 रूट 3 इंटू रूट 2 बाय 3 माइनस 2 कट के 1 हो गया, दैट इज 5 माइनस 2 रूट 3 इंटू रूट 2। अब क्या है यहाँ क्वेश्चन में क्या देता a प्लस बी रूट 2, ठीक है, तो रूट 2 को छोड़ दें अगर, तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है मेरा b है, ठीक है। अब यहाँ प्लस था और यहाँ क्या है माइनस, ठीक है, तो क्या हो जाए हमको अगर इसको प्लस में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले 5 प्लस तो क्या हो जाए माइनस 2 रूट 3 इंटू रूट 2, ठीक है, मतलब जो इक्वेशन का फॉर्म लाना था a प्लस बी रूट 3, तो a प्लस ये b रूट 2, ठीक है, a प्लस b रूट 2 मिल गया, तो यहाँ भी a प्लस बी रूट 2, तो प्लस से पहले वाला वैल्यू क्या कहलाएगा a और रूट 2 को छोड़ के जो वैल्यू है वो क्या है b, ठीक है। इस तरह से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसमें और भी क्वेश्चन है जो आपको ट्राई करना है। अब हम लोग नेक्स्ट x और 1/x के लिए चलते हैं। अब हमारा जो लास्ट
और फाइनल क्वेश्चन जो इस चैप्टर के लिए है वो क्या है, इफ x इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चंस मिलेगा। इससे पहले जो क्वेश्चंस था उससे हमें क्या रेशनलाइजेशन का बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, इसमें लंबा चौड़ा दिया हुआ, तो आपको क्या करना है, सेपरेट सबका वैल्यू निकालना है और जिस कंडीशन दिया है उसे पुट करना है। ये फाइनल क्वेश्चन बता रहे हैं। अगर इसके अलावा भी डाउट होता है तो आप कमेंट करें, क्वेश्चन सेंड कीजिए। ठीक है, उसके बाद हम आपको सॉल्यूशन देंगे। देखिए x का तो वैल्यू दे दिया, ठीक है, हमको निकालना क्या है, 1 बाय एक्स स्क्वायर निकालने के लिए 1 बाय एक्स का ही वैल्यू चाहिए। तो लिख लेते हैं x इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2, दैट मीन्स 1 बाय एक्स इक्वल टू कितना आया, 1 बाय 3 प्लस 2 रूट 2। अब नीचे तो हम लोग रूट वाला नंबर रखते नहीं है, क्या करेंगे, 1 बाय एक्स इक्वल टू 1 बाय 3 प्लस 2 रूट 2, ठीक है, इनटू 1 3 माइनस 2 रूट 2 बाय 3 माइनस 2 रूट 2, प्लस साइन था तो माइनस लगाएं। अब 1 इंटू समथिंग कोई चेंजेस नहीं आएगा, बाय a प्लस बी ए माइनस बी का, तो a स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना आया, दैट इज 3 माइनस 2 रूट 2 बाय 3 का वैल्यू स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और रूट 2 का 2, तो 4 2 जा 8, दैट इज कितना आ गया 3 माइनस 2 रूट 2। ये हमारा 1 बाय एक्स का वैल्यू। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, x प्लस 1 बाय एक्स कितना आएगा वैल्यू, अगर जोड़ देता हूँ 3 प्लस 2 रूट 2 प्लस 3 माइनस 2 रूट 2, तो प्लस 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 कैंसल, दैट मीन्स 6, 3 प्लस 3 6। अब हमको क्या निकालना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना। हम चाहे तो इसका भी स्क्वायर कर ले और ये जो वैल्यू 1 बाय एक्स का वैल्यू उसको स्क्वायर कर दे, ऐड कर दे, सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हमको करना है, इस पूरे टर्म को अगर स्क्वायरिंग कर दें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ ये अब क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाय एक्स इक्वल टू 36, एक्स इंटू 1 बाय एक्स, एक्स एक्स कट दिया, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 36, प्लस 2 दे जाने पे माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 34। ठीक है, तो ये सिंपल सा तरीका, वो जरूरी नहीं कि वैसे करें या ऐसे करें, आपको जो सही लगे उसके अकॉर्डिंग करना। क्योंकि कुछ क्वेश्चन में क्या होगा, x इक्वल टू समथिंग दिया रहेगा, बोले फिर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x ऐसे निकालना। तो क्या करना, x का वैल्यू आपको पता है, क्या करना, उसका क्यूब भी निकालना होगा, स्क्वायर भी निकालना होगा, x तो दिए पुट करके सॉल्व करना, उससे डरने की जरूरत नहीं है। चलिए ये आज हमारा लास्ट